Good morning students. I hope you all are studying at home. So students, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 रीड किया था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में आपको कोई डाउट है? चैप्टर 3 क्या था? द ट्रोजन हॉर्स। स्टोरी में क्या सीखा था हमने कि हम लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होता है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। यस। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपने देखा था ना यूलिसिस ने किस तरीके से अपने ब्रेन का यूज़ करके किसे हराया था? ट्रॉय के जो प्रिंस रहते हैं उसे हराया था, जिसका नाम पेरिस रहता है। यस। तो हम लोगों को भी हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद से फाइंड करना होगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। ओके। So students, come on the page number 23. Students, page number 23, question number first. The story revolves around the war between. इस स्टोरी में प्रीवियस स्टोरी जो हमने अभी पढ़ी, कौन सी स्टोरी पढ़ी थी बेटा अभी हमने? चैप्टर 3 की द ट्रोजन हॉर्स। इस स्टोरी में किन दो सिटीज़ के बीच में वॉर बताई थी? किस किस के बीच में? ग्रीस एंड ट्रॉय के बीच में। तो बी पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट, द सेवियर ऑफ द ट्रॉय सिटी वॉज द, जिस चीज़ ने सिटी को, ट्रॉय सिटी को सेव कर रखा था, बचा रखा था, वो क्या चीज़ थी? स्टडी वॉल विथ गार्ड टावर्स। एक वॉल थी, स्टडी मतलब एक कड़क दीवार थी जो गार्ड टावर से घिरी हुई थी। यस। तो सी पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट, द नेम ऑफ ग्रीक जनरल वॉज, ग्रीक जनरल का नेम क्या था बेटा? यूलिसिस। तो बी पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट, हु हैड ब्रॉट हेलन डैश वाइफ ऑफ ग्रीक जनरल मैनेलियस टू ट्रॉय। कौन लाया था ट्रॉय में किसे? हेलन को, जो ग्रीक जनरल की वाइफ थी। प्रिंस पेरिस लाया था। तो बी पर टिक कर दीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट, ट्रोजन हॉर्स वॉज मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। जो ट्रोजन हॉर्स था वो क्या आयरन और स्टील से बना था? नहीं, वो तो वुड से बना था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, Greeks attacked the city of Troy as Prince of Troy was not returning Helen to them. क्या ग्रीक ने तभी ट्रॉय सिटी पर अटैक किया था जब ट्रॉय के प्रिंस ने हेलन को रिटर्न करने से मना कर दिया था और रिटर्न नहीं कर रहा था? तो यस, वो हेलन को रिटर्न नहीं कर रहे थे तो फिर वॉर हुई थी, इसीलिए ग्रीक ने अटैक करा था। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो हमने क्या लिख दिया? टी। नेक्स्ट, smoke from burnt tents convinced people of Troy that Greeks had left. क्या वो जले हुए टेंट का जो स्मोक था, धुआं, वो वहाँ के ट्रॉय के लोगों को इस चीज़ के लिए किया गया था ताकि ट्रॉय के जो लोग हैं उन्हें लगे कि ग्रीक्स जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। यस, इसीलिए तो उन्होंने टेंट्स को बर्न किया था, जलाया था। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यूलिसिस वॉज द प्रिंस ऑफ रोम हु गेव ब्रिलियंट आइडिया ऑफ बिल्डिंग द वुडन हॉर्स। क्या यूलिसिस प्रिंस था रोम का जिसने ये आइडिया दिया था बिल्डिंग अ वुडन हॉर्स? नहीं, यूलिसिस प्रिंस थे। कहाँ के प्रिंस थे? प्रिंस थोड़ी थे, यूलिसिस तो ग्रीक जनरल थे, ठीक है। और जो ग्रीस के रहने वाले थे उनका आइडिया था, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, मेनी सोल्जर्स वर हिडन इनसाइड ह्यूज वुडन हॉर्स। क्या बहुत सारे सोल्जर्स उस हॉर्स के अंदर छिपे हुए थे जो बहुत ह्यूज बड़ा था वुड का? यस, तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी CW कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है।
वर्ड मीनिंग और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के फोटोज़ मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 24। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है, इस पे क्रॉस कर दीजिए। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 25। फर्स्ट, न्यू वर्ड्स कैन क्रिएट अ बेटर वोकेबलरी। जो नए वर्ड्स रहते हैं वो हमारी वोकेबलरी को और बेहतर बनाते हैं। हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, मैच देम विद देयर करेक्ट मीनिंग। उन न्यू वर्ड्स को हमको उसके करेक्ट मीनिंग से मिलाना है। कन्वीनियंस्ड, कन्विंस्ड मतलब एग्रीड टू, ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब बिकेम अपसेट, और स्टडी मतलब वेल बिल्ड, ठीक है। इन तीनों के मीनिंग मैंने आपको स्टोरी में बताए थे। यस, नाउ सेकेंड, हियर आर सम वर्ड्स इन क्लू बॉक्स। ये क्लू बॉक्स है, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमें इसे फिल करना है इन वर्ड्स को, ठीक है, जहाँ पर हमको लगता है वहाँ पर एप्रोप्रिएट हो, जो वहाँ पर। गेट मी दोज बुक्स, टीचर। तो जब टीचर बोल रही है गेट मी दोज बुक्स, वो बुक्स मुझे दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ लिसन टू मी, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लीज़ मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्टेड। वी हैव वॉन द फुटबॉल मैच। ये हम ऐसा बोलते हैं ना, हम वो फुटबॉल में जीत गए, तो हम ये क्या है, हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। नेक्स्ट, द थीफ स्नेच्ड माई चेन, टीना। अब ये जब बोल रही है टीना कि मेरी चेन जो थी वो थीफ स्नेच्ड मतलब खींच के ले गए, छीन के ले गए, चुरा के ले गए, तो ये क्या है, कंप्लेन है, ठीक है, थीफ के बारे में। इट्स अ हॉट डे, स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या हो रहा है, बता रहे हैं कि डे कैसा है स्टूडेंट्स को, तो ये क्या आ जाएगा, हाउ लेट, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स शुड बी अराइविंग एट भरतपुर, सो यहाँ पर क्या होगा, हाउड होगा, ठीक है। इट्स अ हॉट डे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हाउड होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable question takes of your choose to change this statement into question। यहाँ पर आपको कुछ suitable question text का यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, what a beautiful day, it's it isn't it। ऐसा नहीं, अपन बोलते ना, अरे कितना प्यारा दिन है ना। You are not sleepy, are you। तुम नहीं सो रहे हो, ऐसा हम बोलते हैं ना, क्या तुम नहीं सो रहे हो, ऐसा हम बोलते हैं ना, आर यू। वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को ऐड करने हैं इनको क्वेश्चन, इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू यूज suitable pronunciation पंचुएशन मार्क टू फर्स्ट इज वन डन फॉर यू। देखो पंचुएशन मार्क भी यूज़ करेंगे, अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप थोड़ी आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे लिए दिया है, आई स्मेल समथिंग ऑड, डोंट यू, मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, डोंट यू, तुम्हें क्या लगता है, मतलब ऐसा हो जाएगा इसमें, मतलब तुम्हें नहीं आ रही है, तुम्हें क्या लगता है। मीरा डिड नॉट लीक आउट माई सीक्रेट, डिड शी। रीतु, देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों को मैं टेंस पढ़ाऊंगी, प्रीवियस क्लास में कुछ टेंस हमने पढ़े हैं, पर इस क्लास में ग्रामर में आपको मैं सारे टेंस पढ़ाऊंगी, उसके थ्रू पेज नंबर 25 की जो एक्सरसाइज है आपसे इजीली सॉल्व होगी, ठीक है बेटा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए स्मेल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा डू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डू, और यहाँ पर नॉट नहीं था तो हमने क्या लगाया, नॉट। हमने शॉर्ट फॉर्म देखा था, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म आता है डोंट, और आई की जगह पर अब हम पूछ रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, यू कर दिया। वैसे ही मीरा डिड नॉट लीक आउट माई सीक्रेट्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, डीड,
और स्टूडेंट यहाँ नॉट था तो हम यहाँ नॉट लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। मीरा क्या है? गर्ल है, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही रितु इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग द राइट थिंग, तो इज़, अब यहाँ नॉट नहीं था तो हमने क्या लगाया? इज़ नॉट, और रितु गर्ल है तो हमने फिर शी लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट, सुशील वॉज प्लीज्ड, अब वॉज है तो वॉज के साथ नॉट नहीं था तो हमने आगे क्या लिख दिया? वॉज नॉट, और ये लड़का है, बॉय है, तो हमने क्या लिखा? ही। ओके, नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ट्रिप्ड ओवर द कारपेट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिड नॉट। ठीक है, ना डिड था ना नॉट था, और सेकेंड पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर डिड नॉट, और यहाँ पर द प्रिंसिपल तो हमने ही पुट कर दिया। सेंचुरी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर शुड बी यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने क्या पुट करा? विल। ठीक है, वॉन्ट, वॉन्ट कब होता है? जब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, और यहाँ पर बर्ड्स है। ठीक है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या पुट करा? दे। ओके, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी ओवर होती है। स्टूडेंट्स, अगर ग्रामर में ये एक्सरसाइज फिर से आएगी तो मैं आपको इसे फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आई होप अभी आपको ये एक्सरसाइज क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी, सो गिव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।